साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्र डी चैनल पर। साथियों, जो पुलिस भर्ती एग्ज़ाम हुआ है 4 सितंबर में संपन्न हो गया है और पेपर लीक भी हो गया है, ये सबको मालूम है, विदित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ट्रेंडिंग पे चल रहा है, मतलब ट्वीट एक्स पे देखोगे तो आप ट्रेंडिंग पे है, 13 लाख से प्लस ट्वीट हो चुके हैं। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, मतलब ट्वीट का। पेपर लीक होने के चक्कर में लोग ट्वीट कर रहे हैं और हकीकत बात है कि पेपर लीक हुआ है। और यूपी आर ओ का पेपर लीक हो गया और इसका भी पेपर लीक हो गया और यूपी में एक ट्रेंड बन गया है, हर पेपर लीक होता है। लेकिन साथियों, उन सब से इतर होकर हम चीज़ सोचने की कोशिश करेंगे और मैं ये भी समझाऊंगा कि पेपर दोबारा हो सकता है, नहीं हो सकता, कितने चांस हैं। ये सारी चीज़ आप शुरू से लेकर अंत तक अगर वीडियो देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। और आपको अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए, ठीक है साथियों। और 60,244 भर्ती की दौड़ कब से शुरू होगी, सबसे बड़ी बात यही है, इसकी बाद में बात करेंगे। दूसरा, दौड़ और फाइनल कट ऑफ में कितना अंतर रह सकता है या कितनी कट ऑफ जा सकती है, इसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा आपको दूंगा हिंट, आपको कितना हो सकता है। और देखो, कुछ लोग महान होते हैं, हमेशा से ही होते हैं, यही भर्ती नहीं कि पुलिस भर्ती में ही महान हुए हैं, बने वो आरओ में भी महान होंगे, पीसीएस में भी महान होंगे, आईएएस में भी महान होंगे, एसएससी सीजीएल में भी महान होंगे, रेलवे एनटीपीसी जितनी भी भर्ती निकलती है वो सब में महान होते हैं। लेकिन जब भी पेपर आता है तो लोग ये कहते हैं कि मेरा इतना नंबर आ जाता अगर मैं इस परीक्षा में बैठता तो, ठीक है। तो कुछ लोग कहने वाले कुछ भी हो सकते हैं और इस भर्ती में भी कह रहे हैं कुछ लोग, तो मतलब जो बैठते नहीं परीक्षा में, उनका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। वो ये कहते हैं कि 300 में से मेरे 320 नंबर 100% ले आता मैं अगर मैं इस परीक्षा में बैठता तो, ठीक है। तो वो महानता की श्रेणी में लोग हैं, वो इस पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं, तो उनके बारे में सोचना बेकार है, फिजूल है। तो उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। और हर पेपर उनके लिए हलवा लगता है, अगर बिठा दो तो 10 नंबर भी ना आए उनके, ठीक है। अगर पेपर में अगर उनको बिठा दो, अगर पेपर में कहा जाए कि पेपर लेके बैठो, टाइम बाउंड होता है भाई, सीधी बात, सीधी समझ लो, ठीक है साथियों। मैंने बता दिया, इन लोगों के बारे में सोचना बेकार है। और जो लोग कह रहे हैं कि पेपर हलवा था, उनके लिए तो मैंने बता दिया भाई, हलवा है, खा लो आप आराम से। और अगर पेपर देने बैठ जाओ ना, 20-30 नंबर भी ना आएंगे और माइनस में चले जाओ, वो कह सकते हैं इसको, ठीक है। जानते कुछ है नहीं और अपनी अपनी तानते रहते हैं, फालतू का ये बात होती है, ठीक है। आंसर की बात करूं साथियों, आंसर की आपकी विद इन 1 वीक अपलोड कर दी जाएगी। देखो, पेपर लीक मामला बिल्कुल सही है, पेपर लीक हुआ है, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा लास्ट में चल के कि इसमें क्या हो सकता है और आपको क्या सोचना है और क्या करना है, ये चीज़ भी सोचने की बात होती है। पेपर लीक का असर कट ऑफ पे कितना पड़ेगा, ये भी चीज़ मैं बताऊंगा आपको। और नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आओ, मतलब शुरू करते हैं इस वीडियो को थोड़ा सा, ठीक है साथियों। सबसे पहले उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड जो है उसका जवाब देख लो साथियों, ये बोर्ड ऑफिशियल जवाब है। बोर्ड द्वारा अपनी प्रत्येक परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता को बनाए रखने सदैव कटिबद्ध है। बृहद स्तर पर परीक्षा के सकुशल संपन्न होने के पश्चात ट्रेन कराई जा रही असत्यापित खबरों को बोर्ड द्वारा गहनता से @UP+ की सहायता से सत्यापित कराई जाएगी। अभ्यर्थी आश्वस्त रहें, ठीक है। उसने अपना बोर्ड जवाब दे दिया, वही लिपापोती होती है हर बार, ये हम आज नहीं हर हमेशा देखते हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। देखो साथियों, मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि पेपर एकदम लीक हो गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आपकी लीक होने के बावजूद भी इसकी 1 हफ्ते के अंदर आंसर की आती देखोगे आप। अगर बहुत ज़्यादा बवाल हो जाए तभी पेपर कैंसिल होगा, अदरवाइज़ आप ये चीज़ मान के चल लेना कि पेपर जो रक्षक है वही भक्षक बन रहा है। जिसने पेपर मतलब करवाया है और जो अंदर से लीक करवा रहे हैं वो मिले हुए हैं, तो फिर पेपर कैसे कैंसिल होगा, ये बताइए। आरओ का पेपर कैंसिल, मतलब आरओ का, और आरओ का अभी तक कुछ नहीं हुआ है, उसमें जांच चल रही है, ऐसी कमेटी बना दी जाती है। होता क्या है कि जब पेपर होता है तो उस टाइम पे जोश होता है बहुत ज़्यादा छात्र छात्राओं में, तो वो उस टाइम पे तो प्रोटेस्ट करते रहते हैं। तो वो सरकार भी जानती है इस चीज़ के लिए कि शुरुआत में इनको उलझाए रखो, बाद में सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं प्रक्रिया, तो उसके बाद सब चीज़ हट जाती है, यही सिस्टम है। और आज का सिस्टम नहीं है, यूपी में एक ट्रेंडिंग चल गया है, सारा का सारा पेपर लीक करवाओ, अपनी तरफ से जितने बच्चे घुसवाने घुसवा दो, और उसके बाद सारी चीज़ प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं, ठीक है। चाहे तुम्हारा UPSI का पेपर हो, उसमें 160 160 159 157 नंबर लाए, नौकरी पा गए, कुछ नहीं हुआ। और सबको मालूम था कि पूरी की पूरी धांधली हुई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, आपने देखा है, आपके समक्ष उदाहरण है। इसलिए मैं कह रहा हूँ साथियों, इसमें 99% ये पेपर कैंसिल नहीं होगा, ये बात लिख के रख लेना। आज कुछ लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि आज उनको लग रहा है कि हाँ पेपर कैंसिल हो जाएगा, 1% चांस है कि पेपर कैंसिल हो, दोबारा परीक्षा हो, ठीक है साथियों। ये बात मेरी एकदम गांठ बांध के रख लेना इस चीज़ के लिए।
और जो ईपी तुम्हारा जो प्रोन्नति बोर्ड है पुलिस भर्ती का, वो इस कह चुका है, और यही लीपापोती होती रहेगी। और बहुत ज़्यादा होगा तो इसकी कमेटी गठित कर दी जाएगी, कह देंगे जांच कराने, जांच के नाम पे कुछ नहीं होगा, और यही चीज़ चलती रहती है। और बहुत सारे लोग जानते भी हैं, और जो समझदार होंगे वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, आप जानते हो इन चीज़ों के बारे में, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी हम ये चाहते हैं कि इस पेपर को कैंसिल करा के दोबारा कराई जाए। लेकिन पेपर कैंसिल कराना, आप भी एक बार सोचो कि पेपर कैंसिल कराना, अगर पेपर कैंसिल हो जाएगा कि दोबारा नकल नहीं होगी, इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा सरकार को। और भाई सीधी बात है कि जो करा रहा है तो वो कौन सॉल्यूशन ढूंढेगा, क्या करेगा उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ के। बार बार पेपर लीक होना, बार बार जो बच्चे 3-3 4-4 साल से मेहनत कर रहे हैं उनकी जीवन बेकार हो रहा है, और जो मतलब कुछ मेहनत नहीं कर रहा है वो आगे चल मतलब नौकरी पा रहा है, तो ये चीज़ चल रही है, चीज़ जानते हो आप। तो आपको परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। पेपर लीक हुआ है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन साथियों मेरा जो मानना है, मेरा जो ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो ये आप बताइए। मेरा ओपिनियन है 99% पेपर कैंसिल नहीं होगा, और ये 1% पेपर कैंसिल हो सकता है, क्योंकि जो रक्षक है वही भक्षक है, भाई सीधी बात ये है। आप ज़्यादा समझदार हो, आप समझ गए होगे। तो साथियों मैं शुरू करता हूँ। और नॉर्मलाइजेशन में जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन में कुछ अन्य शिफ्टों में कम देखने को मिलेगा, सीधी बात ये। दूसरा साथियों, 2024 में पोस्ट बहुत अच्छी खासी हैं, ये बात कोई, पोस्ट बहुत ज़बरदस्त हैं, 60,244 पोस्ट हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, अभी और ज़्यादा हाई हो गया। इसमें 5-5 नंबर जोड़ के चलना लीक की वजह से, मैं जोड़ दिया है, मैं बताऊँगा आपको मैं। और गैप बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत बेइंतहा लेवल का कंपटीशन है, इसमें कोई वो नहीं, ठीक है साथियों। तो आपको ये सोचने की चलना है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा लेवल का है। चुनावी भर्ती थी, 2 महीने में कंप्लीट हो गई, ऐसा कभी यूपी में हुआ ही नहीं। और आप 2 महीने सोचो, 2 महीने में पेपर भी हो गया आपका। तो जनरल में साथियों इतने मार्क्स तक मैंने पहले ही बताया था, 210 से 225, लेकिन रेंज मान के ये चलना 225 वाली, लेकिन 225 वाली भी रेंज अब क्रॉस होगी, और क्योंकि लीक हो गया है, कम से कम 5 नंबर ऐड करके चलना, तो 230 फाइनल कट ऑफ इतनी रहेगी। और इससे 2-4 नंबर और फालतू रहे तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं रह सकती, ठीक है साथियों। तो 225 + 5 230 नंबर तुम्हारी जनरल की कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ आपकी 215 और 5 220, और इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 220, एससी की कट ऑफ कम से कम 180, और ये 5 नंबर और एक्स्ट्रा मान के चलना 190। ये फर्स्ट कट ऑफ बता रहा हूँ साथियों, मैं बताऊंगा थोड़ा सा, मैं इस चीज़ के बारे में विस्तार करूंगा। और एसटी की कम से कम 150, ठीक है। और वुमेन की कम से कम 200-203, ठीक है। ये तो हो गई कट ऑफ की बात करें, फर्स्ट कट ऑफ जो आएगी आपकी, उसके बारे में बात मैंने बता दी आपको। देखो कट ऑफ आएंगी, 2-3 कट ऑफ आती हैं इसकी। फर्स्ट कट ऑफ जब आती है इसकी कट ऑफ हाई रहती है, और उसके बाद लोग दौड़ नहीं लगा पाते, लोग फेल हो जाते हैं, तो सेकंड कट ऑफ निकाली जाती है। उसके बाद हो सकता है 20-20 नंबर भी कम हो जाएं, इसमें कोई वो नहीं है, 20-15 नंबर कम हो जाएंगे आराम से इसी कट ऑफ में, क्योंकि शुरुआत में जो कट ऑफ आती है और सेकंड कट ऑफ आती है उसमें अंतर रहता है, क्योंकि जब छात्र मिलते ही नहीं तो फिर क्या किया जाए। और साथियों ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ, ये जो फाइनल कट ऑफ हो सकती है, 4-5 नंबर और बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, ठीक है, पेपर लीक होने के बावजूद भी, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ये बात जानते हो आप। तो इतने ही कट ऑफ आपको मान के चलनी है, इतनी कट ऑफ है आपकी, तो एकदम सेफ हैं, सुरक्षित हैं साथियों आप। और दूसरी बात, ये पेपर दोबारा से मैं बता दूं, पेपर कैंसिल नहीं होगा, लेकिन साथियों आप जोर लगाओ, ट्विटर अभियान पर भी करो, मंत्री वगैरह को टैग करो, मतलब सीएम को टैग करो करके, ट्विटर पर सारी चीज़ करके, सोशल मीडिया पर अपना करो दबदबा बनाओ। लेकिन साथियों पेपर लीक होना, और ये चीज़ आज की नहीं है, चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है। और मैं जो बताया शुरुआत में आपको, जोश है अभी, और ये सरकार चाहती भी है कि 10-5 दिन रहेंगे लोग, 1 आध महीने शोर मचाएंगे, बाद बाकी सब ठंडे हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है साथियों। तो सरकार इसका बेनिफिट उठाती है। और चाहोगे, अगर ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, अगर चाहोगे तो कैंसिल क्या सरकार कुछ भी करा सकती है, ठीक है। तो आप अपनी कोशिश बनाए रखिए। और सही बात तो ये पेपर मतलब कैंसिल हो और दोबारा से कुछ भी हो उसके बारे में सोचा जाए सरकार के द्वारा, और ये सारी चीज़ पारदर्शिता से हो। पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, लीक पेपर हो गए हैं सारे के सारे। तो आपको ये मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ बताई है। और अगर आंसर की अपलोड कर दी जाती है तो ये मान लेना पेपर कैंसिल नहीं होगा, 1 हफ्ते का इंतजार करो, 1 हफ्ते में अगर आंसर की आ गई तो ये पेपर कैंसिल नहीं कराएगी फिर, ठीक है साथियों। तो ये चीज़ अब मैंने आपको सारी चीज़ क्लियर कर दी, आई होप आपको समझ में आया होगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों, धन्यवाद।